اللہ ताला के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई नाम बताएं मुझे जो आपको बताओ। रहमान, अल-मलिक, कुद्दूस। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिर्रहमान, गलत है? अल्हम्दुलिल-खालिक, अल्हम्दुलिर्रहीम, अल्हम्दुलिल-हकीम, अल्हम्दुलिल-हादी, अल्हम्दुलिल-मुतकब्बिर, अल्हम्दुलिल-जब्बार, अल्हम्दुलिल-वहाब, सब सही है ना? क्योंकि ये तमाम किसके नाम है? अल्लाह ताला ही के नाम है। लेकिन उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने एक नाम का इख्तियार किया हम के साथ, अल्हम्दुलिर्रहमान नहीं कहा। यहाँ तक कि आप अल्लाह का लफ्ज़ निकाल भी दो ना तो अरबी के एतबार से बात फिर भी समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिर आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का लफ्ज़ मैंने निकाल दिया, बात फिर भी समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नाम का लफ्ज़ यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है, ये समझने की कोशिश करें। पहली बात, जब किसी से आपका तारुफ होता है ना, पहली बात क्या होती है? नाम। बाद में आपके बारे में तफासील। पहली चीज़ अल्लाह ताला ने अपने नाम का जिक्र किया क्योंकि फातिहा कुरान में फातिहा अल्लाह ताला से खुद तारुफ है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं। और तारुफ में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है? नाम की। देखिए, अगर खाली रब कहा होता तो एक कन्फ्यूजन हो जाती। इस कन्फ्यूजन का जिक्र भी कुरान में है। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो जादूगर थे, जब उन्होंने अपनी रस्सियों को खाए जाते देखा तो क्या किया उन्होंने? सबको पता है, सजदा किया था ना। अच्छा, वो जब उन्होंने सजदा किया तो फिरौन ज़रा कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आई बात, ये हो क्या रहा है। वो समझा शायद ये राउंड 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं या अब खड़े होकर दोबारा मुकाबला करेंगे। अब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? अच्छा, क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? उन्होंने यही कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए। क्या कहा? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। अब फिरौन फिर भी कंफ्यूज, हाँ मुझे पता है मुझ पर ईमान लाए हो, क्योंकि जब उसने रब्बुल आलमीन सुना तो वो किसके बारे में सोच रहा था? उसने तो रब का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होते देखा है? अपने लिए। तो उसने जब उनकी बात सुनी, वो समझ रहा है उसकी बात हो रही है, तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। बाद में बात मजीद वाज़ेह करनी पड़ी अगली आयत में। और अपनी मूसा और हारून का रब, गधे का तर्जुमा में मैंने इजाफा किया है, लेकिन बात यही हो रही है। जब उसने रब्बिल आलमीन सुना तो उसको कंफ्यूजन, क्योंकि नाम नहीं था। फातिहा में तारुफ है तो नाम जरूरी है। एक और बात इसके बारे में समझने, ये भी बड़ी अहम बात है। अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छा टीचर है, मैं किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसकी ड्राइविंग की, उसकी कुकिंग की, उसके खाने पकाने की, उसके घर साफ करने की, किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसके पढ़ाने की। अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छी माँ है, मैं किस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ? उसकी शॉपिंग की, उसकी बच्चों की तरबियत की तारीफ कर रहा हूँ ना। अगर मैं अल्लाह ताला की तारीफ करूँ खालिक के नाम से, अल्हम्दुलिल खालिक, मैंने किस चीज़ की तारीफ की है? क्या अजीम मखलूक है उसकी, क्या बनाता है। अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिल हादी, क्या ज़बरदस्त हिदायत देता है। अल्हम्दुलिल हकीम, उसकी हिकमत की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल अलीम, उसके इल्म की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल वहाब, उसके तोहफे देने की तारीफ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल राज़िक, उसके रिज़्क की तारीफ कर रहा हूँ, रिज़्क देने की तारीफ कर रहा हूँ। कोई ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए जिसमें उन तमाम बातों की तारीफ हो जाए जो मेरे जहन में है, और वो तमाम बातें जो मेरे जहन में नहीं भी हैं, उन सब को मिला के एक लफ्ज़ में वो सारी तारीफें जमा हो जाएं। एक ही ऑप्शन रह जाती है आपके पास, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाजा करो, एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, एक छोटे से अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको किसी भी और तरह कहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी।